हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सबा खान और आप देख रहे हैं कमाल की रसोई। आज लेके आए बहुत ही धुआंधार, मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, वो भी मुंबई स्टाइल में और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक मेरे स्टाइल में। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं विदाउट डिलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बिरयानी बनाने में सबसे जो टीडियस वर्क होता है वो होता है बरिस्ता का, जो कि 15 मिनट तो इसमें लग ही जाते हैं। तो ये सबसे पहले आप बना लीजिए, फिर ये इसके बाद ये बहुत आपका टाइम सेव हो जाता है। मसाले मैंने सारे निकाल लिए हैं, बिरयानी मसाला भी निकाल लिया है और बरिस्ता को हमने ठंडा होने के लिए टिश्यू पे स्प्रेड करके रख दिया है, जिससे उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, नहीं तो वो बहुत डार्क ब्राउन हो जाता है। यहाँ पे मैंने धनिया लिए है अक्खी 4 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जीरा और सौंफ लिए है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, सिनेमन स्टिक, स्टार अनस और नटमेग लिया है। जावित्री हमने नहीं ली है, वो मुझे मिल नहीं रही थी अभी, तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। फिर सारे मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेना है, और जिससे कि ये सारे मसाले अरोमा के लिए हम यूज़ करते हैं, और जैसे ही हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं बहुत ही अच्छा सा अरोमा रिलीज हो जाता है। और फ्रेश मसाला पीसेंगे तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है। कर्ड लिया है 400 ग्राम्स और इसमें डाल दिया है मैंने मिंट की चटनी, जिसमें मिंट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। मिर्ची है, धनिया है, बाकी ज़ीरा है और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल दिया है। यहाँ पे मैंने अरोमा के लिए डाला है ऑयल, जो कि बरिस्ता जिसमें बनाए तो वही ऑयल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 2 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल डाला है। इसको मिक्स कर लिया और मसाले भी हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, ये मसाले में हमें स्पाइसी करने के लिए हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि इससे कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है। और स्पाइसी आपको डालना है तो आप इसमें तीखी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की है। यहाँ पे हमने गरम मसाला जो बिरयानी का तैयार किया 4 टेबल स्पून मसाला डाला, 2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और बरिस्ता जो है उसको हमने क्रम्बल कर दिया, हाथ से क्रश करके डाल लीजिए, या आप मिक्सर में भी इसको घुमा सकते हैं, और ये बहुत आसानी से अब इस तरह से हो जाता है। और अब ये हो गया, मैरिनेशन हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके चिकन को हमें 20 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है, उसके बाद हमारी कुकिंग स्टार्ट होगी। तो ये काम जो है ना, आप रात को भी करके रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कुकिंग करनी है तो यहाँ पे हमने सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना, लाल, हरा, नीला, पीला सब मिक्स हो गया है। तो मिंट की चटनी हमने इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिंट डाल दी है, तो हमें ऊपर से अब डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चिकन को देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है। चिकन हमने वॉश किया अच्छे से, फिर उसको एक्सेस वाटर निकाल दिया है स्ट्रेनर पे रख के, उसके बाद ही आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर चिकन में इतना पानी रहेगा ना तो फिर मसाले का वो फ्लेवर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए मसाले को अच्छे से आपको मसाज कर देना है कि ईच एंड एवरी पीस जो है नाइसली कोट हो जाए, और 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया मैंने। अब 20 मिनट्स के बाद मैंने एक बड़ा मतलब आप कोई भी वैसे लीजिए, तो मैंने यहाँ पे वोक लिया है और उसको थोड़ा सा ग्रीस कर दिया ऑयल से। ऑयल देखिए, आप जब घर में बनाते हैं तो जितना आपको लगता है आप उतना ही डालिए, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी हमें जैसे डेली हम उस पर बनाते हैं तो कम ही ऑयल डालते हैं, लेकिन कभी फेस्टिवल वगैरह में थोड़ा हम ज़्यादा डाल के बना लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी से हमने क्लियर कर लिया वेसल को, और हमने ये अब रख दिया है हमने कुक होने के लिए। पानी दूसरी तरफ हमने चढ़ा दिया है, पानी में नमक डाल दिया है, होलसम हॉट स्पाइसेस डाल दिए हैं हमने छोटे से फिल्टर में, और ऑयल भी वही बरिस्ता वाला ऑयल इसमें यूज़ किया हमने। अब इधर एक तरफ पानी हमें बॉईल हो रहा है, दूसरी तरफ देखिए हमने चिकन को 10 मिनट पकाया, उसके बाद इसमें हमने डाल दिया टोमेटो चॉप किए हुए। बड़े साइज़ के 2 टोमेटो डाले हैं, और पोटैटो हमने 4 पीस डाले हैं, वो भी बिग साइज़ के। अब इसको हमें अच्छे से भून लेना है। देखिए हमें इसको गलाना तो 70 और 80% तक ही है, इससे ज़्यादा इसको हमें गलाना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसको कवर करके अब इसको हम कुक होने देंगे। और यहाँ पे राइस को हमने वॉश करके रख दिया था, इसको भी हमने आधा घंटा हो गया वॉश करके रखे हुए। पानी उसका निकाल दिया, और फिर जैसे ही पानी में बॉईल आए राइस को हमने डाल दिया है। अब राइस जब तक वो थोड़ा सा, हमें राइस को भी 80% कुक करना है, बाकी दम पे 20% हम कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे चिकन को आप देखते रहिए, चलाते रहिए, बीच बीच में खोल के चलाते जाएं, क्योंकि हम इसको देखिए अभी थोड़ा सा हम और कवर कर देंगे।
अब ये पानी काफ़ी इसका सूख चुका है और अब हमने जो मसाला बाकी बचा था वो मसाला बिरयानी का जो मसाला बनाया था वो मसाला अब मैंने यहाँ पे एंड में ऐड कर दिया है। अब देखिए इसकी ग्रेवी कितनी थिक हो गई है, इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हमें नहीं करना है, बस इसको हमने साइड में किया। अब राइस भी हो गया है मेरा 80%, इसको हम स्ट्रेन करेंगे। देखिए ये काफ़ी हैवी हो जाता है, तो आप ऐसा कोई स्ट्रेनर ले लें और उससे राइस निकाल लें। तो जैसे राइस निकल जाए उसके बाद आप इसको सिंक में ले जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने फर्स्ट लेयर लगा दी है और सबसे नीचे मैंने एक आयरन का हैवी बॉटम तवा रखा है, उसके ऊपर ये पॉट रखा है मैंने बिरयानी बनाने वाला। एक लेयर राइस की लगानी है, सेकेंड लेयर चिकन की लगानी है, फिर एक लेयर इस पर राइस की जाएगी और उसके बाद एक लेयर चिकन की जाएगी। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ बहुत सिंपल और इजी वे में आपकी बिरयानी ऐसे बन के तैयार होगी, आपको लगेगा नहीं कि हमने इसमें कुछ एफर्ट भी डालें। जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं बस उतना ही टाइम में ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो अगर आपके पास मसाले रेडी हैं तो अब सेकंड लेयर हमने चिकन की डाल दी, ऊपर से फिर से एक लेयर राइस की जाएगी और इसके बाद इसमें आप एसेंस डाल सकते हैं, केवड़ा डाल सकते हैं और या तो फिर गुलाब जल डाल सकते हैं या फिर रोज़ वाटर डाल सकते हैं। जो सा फ्लेवर आपके घर में सबको पसंद हो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, केवड़े वगैरह का एसेंस किसी को घर में पसंद नहीं होता, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ऐड ही करना है। घर में जिसकी सबकी चॉइस के हिसाब से जो चीज़ें हैं आपको रेसिपी उसी हिसाब से बनानी है। सारे कलर्स मैंने डाले हैं, एक तो मैंने केसर का कलर येलो डाला है, ऑरेंज डाला है एंड ग्रीन कलर डाला है, तीनों कलर डाल दिए। फिर बरिस्ता ऊपर से हमने डाल दिया है और साइड में मैंने सैलेड और बनाई है और रायता भी बना के रखा हुआ है और कचूमर भी बनाया है मैंने, और थोड़े से मिंट लीफ भी ऊपर से मैंने डाल दी है गार्निशिंग के लिए, जस्ट इट विल लुक प्रिटी। और इसको कवर किया। अब हमें इसको हाई फ्लेम पे पकाना है 10 मिनट्स के लिए, फिर इसको लो फ्लेम पे 20 मिनट्स छोड़ेंगे। गैस को ऑफ करके फिर हमें 20 मिनट्स छोड़ देना है, उसके बाद हमें सर्व करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए यही मेथड आप अपनाइए और मटन का थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने कुछ हैवी ऑब्जेक्ट आप ऊपर रख दीजिए, तो मैंने ये सब डाल दिया जिसमें कि आपको सील करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ये देखिए ये पूरा रेडी हो चुका है बिरयानी। अब हमें इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने ओपन किया है और यहाँ पे बीच में हमने ये मैंने देसी घी में इलायची पाउडर और थोड़ा सिया ज़ीरा डाल के ये एक ऊपर से तड़का दिया है, क्योंकि हमने ऊपर से तरी आप निकालें तो हमने तो इतना ऑयली नहीं डाला था कि तरी रहे, नहीं तो आप तरी भी ऊपर डाल देते तो भी हो जाता है। तो हमने नहीं डाला था, तो हमने देसी घी में ये तड़का एक दे दिया। अब यहाँ पे हमने बीच में ये थोड़ा सा रख दिया है स्टील का छोटा सा प्लेट, और इसी में ये चारकोल हमने बर्न कर लिया है अच्छे से, इसको रख देंगे। और ये जो स्मोकी फ्लेवर से जो बिरयानी का फ्लेवर होगा ना वो ज़बरदस्त होगा। और देसी घी थोड़ा सा डाल दिया और आग को लगा दिया देखने के लिए, ये देखिए अब इसको हमने कवर कर दिया और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये कितना धुआंधार हो गया। अब ये इसको फिर से हम कवर करके एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए रायते के साथ और एंजॉय कीजिए। होप यू लाइक दिस रेसिपी, यू मस्ट ट्राई दिस। इतनी मज़े की बनी थी। इसके साथ हमने चिकन टिक्का भी बनाया था और स्टार्टर में ये देखिए बन के तैयार हो गया था। बस इसको भी हमने इसी तरह कुछ नहीं किया था, मैरिनेट करके और फिर इस तरह से तवे पे पैन में ही फ्लिप कर दिया दोनों साइड से। कुछ हमने 7 मिनट्स दोनों साइड हमने कुक किया और ये सिंपल सा चिकन टिक्का रेडी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।